नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए हरियाणा का महा जनता सर्वे। दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा जनता सर्वे आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर अब तक का हमारे द्वारा किया गया सबसे बड़ा जनता सर्वे आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हरियाणा की जनता के साथ पोल किया गया, उसके अंदर वोटिंग की गई, उसके बाद हमने जनता सर्वे आप सभी के सामने लॉन्च किया है। दोस्तों आखिरकार इस जनता सर्वे के मुताबिक हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों आखिरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी बाजी मार सकती है या कांग्रेस अपना सिक्का जमाएगी या झंडा लहरा पाएगी। या फिर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी पार्टी भी मौजूद है और जेजेपी पार्टी यहाँ पर किसी के साथ गठबंधन करेगी या बिना गठबंधन के ही अपना प्रचार लहराने की कोशिश करेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीनों पार्टियां अपना प्रचंड लहराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और यहाँ पर सबसे मेन पार्टी है बीजेपी, जो कि यहाँ पर अपनी मौजूदगी सरकार को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खास करेगी। और दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस वो बीजेपी को हराकर यहाँ पर अपनी सीट पक्की करेगी ताकि उसे केंद्र के अंदर भी अपनी जगह बनानी है। तो दोस्तों केंद्र के अंदर जगह बनाने के लिए तमाम राज्यों के अंदर जीत हासिल करनी पड़ेगी और बीजेपी से सत्ताधारी सीट को छीनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है बीजेपी, यानी कि दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस के लिए डांट का दर्द बना बैठा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार उसको हराने में, लगातार बीट करने में नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी की भी हालत देख ले तो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार हारते हुए बीजेपी से इस बार जीत की पुकार ले बैठे हैं और अपनी पार्टी और अपनी टीम से भी जीत की पुकार कर रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी वो पार्टी है जो जीत छीनने नहीं देगी और आखिरकार देखते हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी किस तरह से सीट निकाल पाती है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी पार्टी बीच में खनन करने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों की सीटें काटने वाली जेजेपी पार्टी किसी के साथ गठबंधन में नहीं आई तो वो अपने दम पर किसी न किसी पार्टी की सीटें काटेगी, या कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी पार्टी का भी अच्छा बोल वाला है और वो हरियाणा के अंदर हर बार चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो अपनी कमर कस ली है और इस बार भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी अभी तक कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया है और बीजेपी ने ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं किया हरियाणा में जिससे कि लगे कि यहाँ भी हरियाणा की चुनाव की तैयारियां जारी हैं। पर दोस्तों आने वाले दिनों में जैसे ही बीजेपी इस बारे में कोई बात करती है तो उसके बारे में हम बताएंगे। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस अभी तक दावे करते नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि वो हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जनता का जो दर्द है उससे संभाल लेंगे और अब हरियाणा के साथ मिलकर वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पर दोस्तों हम जानेंगे तमाम अपडेट, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दे उसे दबाइए और चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करने से आपको पंजाब, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी सभी राज्यों से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी कभी चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों आप हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट तो करना बनता है। क्योंकि दोस्तों हमें पता चल सके कि आप कौन से क्षेत्र में से हो और आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यही करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों यहाँ पर हम पहले जिले अंबाला की 4 विधानसभा सीटों से शुरू करेंगे। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी सर्वाधिक बहुमत 2 सीटें हासिल करेगी। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 1 सीट से मन भरेगा और यहाँ पर जेजेपी भी 1 सीट हासिल करेगी और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर करनाल की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी देखा जाए तो 5 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें ही मिल पाएगी और यहाँ पर जेजेपी पार्टी 1 सीट का बहुमत हासिल करेगी, जबकि अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें हैं और देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस बराबर 2-2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम देखा जाए तो जेजेपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि हरियाणा की हम 17 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 17 में से यहाँ पर बीजेपी 9 सीटें हासिल कर चुकी हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें हासिल कर रही है। यहाँ पर जेजेपी खाते में 2 सीटें हैं और अदर खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कतल की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0, यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अदर खाते में 1 सीट का बहुमत है। और यहाँ पर जिंद की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो, 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जजर की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 की 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, जेजेपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 28 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी 17 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 7 सीटें हासिल कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 2 सीटें हैं तो अदर खाते में भी 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट है। और यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुड़गांव की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पलवेल की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रही है।
जबकि यहाँ पर जेजेपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 35 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 35 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 11, यहाँ पर जेजेपी खाते में 2 और अदर खाते में भी 2 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंचकुला की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखे जाए तो कांग्रेस खाते में 0 सीट का बहुमत है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों पानीपत की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल करेगी और यहाँ पर जेजेपी पार्टी को 0 सीट मिल रही है, अदर खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों का बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 44 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। 44 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 26 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर देखे जाए तो हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों का पक्का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में 1 सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भवानी की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है, यहाँ पर जेजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 58 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटों की लीड है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें हैं और यहाँ पर जेजेपी खाते में 4 सीटें तो अदर खाते में बिल्कुल 3 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेवात की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से 3 की 3 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देखी जाए तो यमुनानगर 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों दो पार्टियां 2-2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 ही सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम हरियाणा की 68 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 40 सीटों की लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 21 सीटों की लीड है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 3 सीटों का ही बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस जेजेपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर सिरसा की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का पुख्ता बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर खुश है और यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 1 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 83 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 52 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर जेजेपी खाते में 5 सीटें और अदर पार्टी खाते में 4 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिसार की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर जेजेपी सिर्फ 1 सीट हासिल कर पाएगी और अदर खाते में भी 1 सीट है। पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों हरियाणा के अंदर 90 में से 90 की बात कर चुके हैं और 90 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 55 सीटें हासिल कर पाई है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़ी मशक्कत से 24 सीटें जुटा पाई है और यहाँ पर जेजेपी खाते में सिर्फ 6 सीटें जा पाई है और अदर खाते में भी 5 सीटों का बहुमत है। दोस्तों देखने वाली बात है कि आखिरकार बीजेपी क्या हरियाणा के अंदर 55 सीटों के साथ जीत का दायरा तय कर सकती है। दोस्तों आखिरकार ये जनता सर्वे बताता है कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर 55 सीटों के अंदर जीत का दायरा बीजेपी खाते में है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर निपट सकती है और यहाँ पर जेजेपी खाते में 4-6 सीटें ही हैं। पर आखिरकार दोस्तों आपका क्या मानना है हमारे ओपिनियन पोल के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी इस रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाएंगे अगला वीडियो आप सभी के लिए।